कि आपने 1984 में हम लोग सीरियल से शुरुआत की थी। श्रीमान गांधी ने रंजन और लाजू के घर नए टी सेट का उद्घाटन किया। मैं पहला टेलीविजन एक्टर था जिसको फुल लेंथ फीचर फिल्म मिली बिफोर शाहरुख खान हैपेंड एंड आई वाज प्लेइंग द मेन लीड विद लुबना सिद्दीकी जी। और फिर मैंने नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जो आप सभी को संबोधित करें। जावेद अख्तर साहब ने मेरी 2 फिल्में लिखी हैं। उनकी किताब है टॉकिंग सॉन्ग्स, जो मेरी बाइबल है। हाँ। मेरे फूफा जी अटल जी के क्लासमेट रहे, हिंदी के राष्ट्र कवि रहे राम कुमार चतुर्वेदी चंचल। आपने किसी को गाली भी दी है? राही मासूम रजा साहब की नॉवल है आधा गांव, अगर उसमें गालियाँ नहीं होती तो वो कंप्लीट नहीं होती। वो ऐसी, वो उन्होंने लिखा है उसकी पृष्ठभूमि। किस गधे ने कहा है कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए? वो तो आदि ग्रंथ है जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बताता है। फिर मैंने मेथड एक्टिंग सीखी। अच्छा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्ट, जो कि मैर्लिन ब्रांडो ने गॉडफादर फिल्म में प्रैक्टिस किया था। जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, ये बात। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारी पॉडकास्ट चैनल भारतीय संवाद में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल में कुछ खास लोगों से आप लोगों की रूबरू कराते हैं। ऐसे ही एक खास व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 1984 से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। लगभग 4 दशक से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी मल्टी टैलेंटेड हैं वो। चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर अनुभव चतुर्वेदी जी का। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अनेक आभार सपना जी, आपने मुझे आमंत्रित किया है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपसे, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने 1984 में हम लोग सीरियल से शुरुआत की थी। इससे पहले भी आप आई थिंक बहुत छोटे से ही आपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, लेकिन टेलीविज़न पर 1984 में हम लोग के ज़रिए आए। तो आपका एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे? और देखिए, मेरे पिताजी पढ़ाते थे स्वर्गीय अभयकांत चतुर्वेदी मॉडल स्कूल बाराखंबा रोड में। मेरी मदर ज्ञान भारती स्कूल की प्रिंसिपल थी और हम कैंपस में ही रहते थे मॉडल स्कूल के बाराखंबा रोड पर। तो वहाँ पर थिएटर का बहुत प्रचलन था। स्पोर्ट्स में कॉलेज बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में स्कूल बहुत अच्छा था, एंड हर ऑलराउंड डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया जाता था। हमारे फादर के साथ मिस्टर ओम शिवपुरी, बहुत जानी मानी हस्ती फिल्म इंडस्ट्री की, वो पढ़ाते थे स्कूल में। अच्छा। नेक्स्ट डोर नेबर थे मेरे। तो उन्होंने Okay. 5 वर्ष की उम्र में मेरी मदर से कहा कि भाभी, एक बच्चे की ज़रूरत है प्ले में। तो द्रौपदी नामक का एक प्ले हमने श्री राम सेंटर में किया था। Okay. दिशांतर उनका थिएटर ग्रुप का नाम था। हम्म। वो मेरे प्रथम गुरु थे। पिताजी चाहते थे कि मैं जाऊं और अपनी टैलेंट को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करूं। दोस्त बहुत कम थे, मुझे जाने नहीं दिया जाता था। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट कि हर चीज़ को सेंट्रलाइज करना है। तो वो बचपन से जो थिएटर की आदत पड़ी 5 वर्ष की उम्र में, तो द्रौपदी नाम के प्ले में मुझे पहला चांस दिया। बहुत छोटा सा एक डायलॉग था। और फिर बीवी कारंत साहब के साथ मैंने हयवदन प्ले किया। गिरीश कर्नाड जी द्वारा लिखित वो नाटक है, और वो मैं 6 या 7 साल का था, तो त्रिवेणी कला संगम में वो प्ले किया गया। फिर हम जयपुर गए। जयपुर जाके हमने पहला आउटडोर 5 वर्ष की उम्र में कर लिया था। और बचपन से ही हमने वहाँ उस जगह पर बड़े बड़े थिएटर के लोगों को देखा। अभी तनवीर साहब को देखा, अलकाजी साहब को देखा, और NSD के प्लेस देखते थे, क्योंकि हम मंडी हाउस के आसपास ही रहते थे। सेकेंड ईयर में मनोहर श्याम जोशी जो लिख रहे थे हम लोग, तो उनके बेटे पढ़ते थे अनुपम जोशी मॉडल स्कूल में। तो उन्होंने, अच्छा 2 साल पहले मैं उससे रिजेक्ट हो चुका था दूरदर्शन पर। तो उन्होंने फिर सतीश गर्ग के थ्रू मेरे फादर को कहलवाया कि, क्योंकि वो कैरेक्टर नन्हे का जो था वो हंसता था, गाने गाता था, मिमिक्री करता था। आई एम अ वेरी गुड मिमिक्री आर्टिस्ट। तो करते करते हम लोग में, तो मैंने अपने फादर से कहा, मैंने कहा जी अभी तो 2 साल पहले फेल होके चुके, फिर फेल हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या होगा, जाता था एक बार और हो जाना। वो मस्त मलंग आदमी थे। तो मैं गया, रेस्ट इज हिस्ट्री। और फिर मैं उसके बाद 12th में सेकेंड ईयर में अपने कॉलेज के क्रिकेट भी खेल रहा था कॉलेज के लिए, हम लोग भी कर रहा था। पढ़ाई में ठीक ठीक हाई सेकेंड डिवीज़न रहा मेरा थ्रू आउट।
फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, क्योंकि मैं तब तक क्रिकेट खेल रहा था। बुनियाद 1986 में हुआ, तो एमए में अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो फिर मैं 1 साल के लिए बॉम्बे गया। और फिर मैंने आके मेरी शर्त रखी थी मेरे फादर ने कि आप यू मस्ट फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। तो मैंने अपना एमए कंप्लीट किया इतिहास में, एंड फ्रॉम द सेम कॉलेज। एंड उसके बाद मैं फिर अपनी स्ट्रगल के लिए बॉम्बे निकला, क्योंकि विवेक वासवानी ने मुझे एक सीरियल दिया था नई दिशाएं, जिसमें अंजू महेंद्रू, नवीन निश्चल, बहुत बड़े बड़े कास्ट थे। सो 6th एपिसोड के बाद आई प्लेड अ ब्लाइंड मैन, और बुनियाद के बाद फिर वो उससे मुझे नई फीचर फिल्म मिली पर्वत के उस पार। एंड आई लाइक टू टेल यू कि मैं पहला टेलीविज़न एक्टर था जिसको फुल लेंथ फीचर फिल्म मिली बिफोर शाहरुख खान हैपन। एंड शाहरुख और मैं हॉकी खेलते थे, ही वॉज फ्रॉम कोलंबस। उनकी बड़ी बहन शहनाज जी हमारे स्कूल में पढ़ती थी। तो वो करते करते अब फिल्म बनी, तो फिल्म फ्राइडे को लगी, ट्यूसडे को उतर गई। वो खयाम साहब का म्यूज़िक था, रमन कुमार उसके डायरेक्टर थे, राकेश बेदी, एंड आई वाज प्लेइंग द मेन लीड विद लुबना सिद्दीकी जी। और उसमें जो राइटर्स थे उसके, खयाम साहब का म्यूज़िक था, अनूप जलोटा साहब की एक कवाली थी उसमें, शब्बीर कुमार की, और मोहम्मद अजीज़ ने गाना उसमें गाया है कि मैंने ज़मीं पर चांद को देखा यारो। तो वो फिल्म किसी वजह से फ्लॉप हो गई। उसके बाद भ्रष्टाचार मैंने की रमेश सिप्पी के साथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके साथ काम कर चुका था। उसमें मेरा एक गाना सुपर हिट हुआ, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। शिल्पा शिरोडकर की पहली पिक्चर थी, मैं रेखा जी का भाई बना था, और रजनीकांत साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। फिर राहुल रवेल जी ने मुझे योद्धा में लिया, संजय दत्त, सनी देओल के साथ। डैनी साहब उसके मेन विलन थे। मुरानी इसकी वो फिल्म थी सनेयोग की। देन आई डिड जीवन एक संघर्ष विद अनिल एंड माधुरी, वो मेरी साउथ की पहली पिक्चर थी। राखी जी, अनुपम खेर भाई उसमें थे। फिर वो करते करते एक फिल्म मिली मुझे सूर्यवंशी, सलमान और शीबा के साथ, जिसमें अमृता सिंह मेन विलन थी, वो मेरी क्लासमेट भी थी। और बाज की मैंने गोविंदा के साथ, और सौदागर वाज माय लास्ट फिल्म विद सुभाष जी। आई प्लेड मनीषा's elder brother इन द फिल्म। तो मुझे फिर मेरे फादर को कैंसर हो गया, पैंक्रियाटिक। तो क्योंकि मैं इकलौता बेटा था, तो रवीना टंडन के फादर और मेरे फादर दे वर टुगेदर इन आगरा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम छोटे पेड़ हो, जाके दिल्ली में लग जाओगे, अभय को मैं जानता हूँ वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं दिल्ली आ गया वापस, और फिर मैंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन शुरुआत की, क्योंकि मैं वहाँ सीख आया था। तो मेकिंग में चला गया फिर साथ साथ में। फिर 1994 में लिबरलाइजेशन हुआ, तो मैंने एंकरिंग करना शुरू किया, और धीरे धीरे वहाँ अपना मेथड ऑफ एक्टिंग लगा के टेलीविज़न स्कूल्स, फिल्म्स की जो लर्निंग थी और इतिहास की जो लर्निंग थी, उसको मैंने अपनी एंकरिंग में ढाला। तो फिर मैंने अटल जी के साथ 5 इवेंट्स किए, वसुंधरा जी के साथ मैंने राजस्थान दिवस किए, अच्छा। शीला जी के साथ पता नहीं कितने किए, कलाम साहब के साथ किया मैंने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ, और फिर मैंने नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ प्रोग्राम करने का मुझे अवसर मिला। तो कुल मिला के ये है कि एक कॉर्पोरेट्स और एंकरिंग का काम काफ़ी अच्छा चलने लगा। आप लगभग 30-34 साल के बाद में आपने दोबारा से एक्टिंग सीरियल में आपने एंट्री की है, जहाँ तक मैं हाँ, मुझे मैंने खबर है। अभी सिद्धार्थ नागर हैं, अर्चना नागर जी के बेटे, डॉक्टर अर्चना नागर जिन्होंने बागबान और निकाह लिखी जैसी बहुत सारी फिल्में लिखी। तो सिद्धार्थ ने करीब 3000 एपिसोड्स बना चुके हैं बॉम्बे में, ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, खुद भी एक्टर रह चुके हैं, मेरे 40 साल पुराने दोस्त हैं। तो अभी हमने एक सीरियल में काम किया, अभी मैं शूटिंग करके बॉम्बे से आया, उसका नाम है प्रतिबद्ध, विच मीन्स कमिटमेंट, एंड आई एम प्लेइंग एन IPS ऑफिसर, DGP पांडे, और विद अयूब खान, राजू खेर, अविनाश, काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है। दिस इज़ गोइंग टू बी स्क्रीन्ड ऑन वेव्स, दूरदर्शन का जो OTT प्लेटफॉर्म है। तो मैं वैसे भी दूरदर्शन का एक प्रोडिजी भी हूँ, और साथ साथ में मैं प्रोडक्शन भी उनकी करता हूँ। आई हैव अ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बाय द नेम एंड स्टाइल ऑफ AV नेटवर्क। तो कुल मिला के ये है कि काम करते रहना चाहिए। एंड 35 साल, मुझे ऐसा नहीं लगा सेट पर जाने के बाद कि मैं 35 साल बाद वापस आ रहा हूँ, क्योंकि थिएटर करता रहता हूँ डॉक्टर सईद आलम के साथ, एंकरिंग करता हूँ दूरदर्शन के साथ, DD स्पोर्ट्स और DD उर्दू में।
तो वो मश्क जिसको कहते हैं, जिसको रियाज कहते हैं, वो नहीं छूटा है। तो इसलिए थोड़े और अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं तो वो समझाते हैं। अभी जैसे मैं असम का एक सीरियल कर रहा हूँ, द्वार डोली, तो हमारे डायरेक्टर हैं जीत खान। जी। तो ये असमीज इज़ नॉट नोन टू मी, हालांकि अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इसको एक क्लासिकल लैंग्वेज का रूप दिया है। तो हम शूटिंग के दौरान ही अनाउंसमेंट हुई थी कि क्लासिक लैंग्वेज की तरह इसको लिया जाए। तो क्योंकि मुझे बांग्ला आती है थोड़ी बहुत, আমি বাংলা বুঝতে পারি বলতে পারি না, ओके। तो वो जो एक टिल्ट है सीखने का, हाँ। तो इट वाज इजी एंड इट्स अ वेरी नाइस यूनिट और लोग बहुत अच्छे हैं। तो वो समझाते जब हैं तो श्रुति और स्मृति के आधार पे आप उनको सुनिए कि क्या डिक्शन है, क्या भाषा है। तो उससे, और है भी वो बिल्कुल कल्चरली ड्रिवन। एक मामा बना हूँ उसमें, एक बेटी का, उसको बहुत प्यार करता है। वाइफ को ये बात गवारा नहीं उतरती, वो शादी होने वाली होती है और इसको कैंसर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ही इज़ फाइटिंग दैट बैटल ऑफ, अब ये भी छोड़ के चली जाएगी, बालों में तेल नहीं लगाएगी, तो बीवी तो खर्राट है ही। और बरनाली जी ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड सपना जी, आप भी जानती हैं उस सीरियल के बारे में। तो अच्छा लगता है कि आप आज, क्या आपने आज सीखा, क्या आप आज भी प्रासंगिक हैं। एक एक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डायरेक्टर की कसौटी पर खरा उतरे, इतनी साधारण सी बात है। होमवर्क करे, डिसिप्लिन में रहे, काम जल्दी खींचता है। इफ़ यू आर टू डीफोकस्ड, आप इधर उधर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इसका रिपोकशन क्या होता है, तो वहाँ भगवत गीता आती है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर आपने आज अच्छा काम किया तो वो रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि टेलीविज़न स्क्रीन बेसिकली एक मिरर है, एक आईना है, जहाँ हम अपना अक्स देखते हैं, सोसाइटी अपना अक्स देखती है, फिल्में भी वही काम करती हैं। तो आपने आज कितनी अच्छी तरह से उसको जिया, वो आपका एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपके साथ ताउम्र रहता है। और आप अच्छे इंसान हैं तो सोने पे सुहागा, क्योंकि आप बहुत बड़े स्टार हो जाएं और आप इंसान घटिया हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आपने थिएटर, प्रिंट मीडिया, न्यूज़, सब कुछ, मतलब सब कुछ कर रखा है। तो आपका इस पर क्या कहना है, न्यूज़ से रिलेटेड कुछ ऐसा? न्यूज़ इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज़ का फुल फॉर्म यही है। आपको अपनी आँख, कान, निगाह सब कुछ खोल के रखना पड़ता है, क्योंकि किस वजह से किस समय पे न्यूज़। और ये मुझे जी न्यूज़ में जब मैं काम कर रहा था तो लक्ष्मी गोयल जी ने मुझे एक ब्रेक दिया जिसमें चाय टाइम शो था 5 बजे से 6 बजे तक का। और सुरभि जैन मेरी को होस्ट थी, वो उनकी शादी हो गई तो वो चली गई। फिर अंजना ओम कश्यप आई और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। किशोर राजवानी जी से बहुत, मेरे दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है, रोहित सरदना और गिरजेश वशिष्ठ खास तौर पर आज तक के, उनके साथ मैंने एक शो किया था सिटी चैनल के लिए, बल दिया क्या किया। तो वो जो न्यूज़ के लिए अटेंटिवनेस और पढ़ना, रीड्स पढ़ना, टीपी पढ़ना, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना, और उस समय जो घटित हो रही है लाइव सुनना, ईपी में प्रोड्यूसर से सिग्नल लें कि अब हम यहाँ चल रहे हैं, अब हम इससे बात कर रहे हैं। तो वो जो स्टूडियो में बैठे बैठे लोगों से, और बिल्कुल अलर्टनेस रहते, मुद्दा आपको मालूम होना चाहिए किस बारे में आप बात कर रहे हैं और किसको आड़े हाथ लेना है, किसको सीधी बात करनी है। एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एंकर, वो काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। फिर मेरे फादर की डेथ हुई 2006 में, तो 2005 के एंड में। तो फिर मैंने कुछ महीने के लिए जी छोड़ा और फिर मैं जी बिज़नेस में समीर आलूवालिया के साथ वापस आया। वहाँ हमने एक क्लस्टर इंडस्ट्रीज़ पे शो बनाया, हम लोग आपके शहर में आपके साथ, जहाँ हम लोगों ने क्लस्टर इंडस्ट्री यानी आगरा जहाँ जूते मिलते हैं, वहाँ ये सीखा कि हींग जो थी अफ़गानिस्तान से मशक में आती थी लेदर में, तो हींग तो बाज़ार में चली जाती थी और जो लेदर बच जाता था उससे चप्पलें बनती थी। इसीलिए हींग की मंडी आज बहुत ही फेमस हब है। और आप अलीगढ़ के ताले, हम अलीगढ़ में शूट करने गए, बनारस गए हम, साड़ियाँ जो खड्डी पे बनती हैं। ट्रैवलिंग इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ट्रैवल मुझे क्रिकेट ने भी कराया, फिल्मों ने भी कराया और इवेंट्स ने तो कराया। मैं इवेंट्स में जाते रहता हूँ। अभी मैं कोलकाता होके आया, हल्दिया गया था इंडोरामा के लिए। रही सही, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। जावेद अख्तर साहब ने मेरी 2 फिल्में लिखी हैं। उनकी किताब है टॉकिंग सॉन्ग्स, जो मेरी बाइबल है। गाने के पीछे क्या होता है, तो मुझे एन चंद्रा मिल गए कलकत्ते में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताया, मैंने कहा आपको मालूम है आपका गाना कैसे बनाता है? 1 2 3 4 तो हंसने लगे, बोले हाँ।
तो वो बेसिकली जावेद साहब बीट की काउंटिंग कर रहे थे, 1 2 3 4 5, म्यूजिक की बीट को काउंट कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करो गिन 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 के तेजाब। एंड देन फिर युगांधर में उन्होंने आरती कृष्ण की जो 108 नाम दिए हैं। तो चंद्रा जी कह रहे थे मुझे भी इतने नाम नहीं मालूम है जितने आपको मालूम है, तो आएगा युगांधर, आएगा। सो यू नो, अच्छे लोगों के साथ काम करने में आपकी जो संगत बनती है बहुत अच्छी बनती है। एंड आई हैड द प्लेजर टू वर्क विद टॉप आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री। जगजीत जी के साथ मैंने 32 साल काम किया एज एन एंकर, पंकज जी के साथ, पंकज उधास जी के साथ 40 साल, अनूप जलोटा जी के साथ। जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, ये बात सत्य है। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे उस दिन इट्स अ डाउनफॉल, ये बात पक्की है। हम इट्स लाइक लाइफ इज लाइक स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी, रोज अपने पेच कसते रहिए आप। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग। मुझे सुभाष जी से बहुत डांट पड़ी, सुभाष जी साहब से। अच्छा। मेरा रोल कुणाल का, आई वाज प्लेइंग मनीषा कोइराला's ब्रदर, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मनाली पहुंचे हम लोग शूट करने के लिए। तो सुभाष जी, हम लोग ऐसे ही बैठे थे जैसे मैं और आप बैठे, तो बोले घोड़ा लाओ। मेरे 5 सीन थे, मैं घोड़ा लाओ। अब मैं उनको देख रहा हूँ, घोड़ा। बोले क्या देख रहा है? मैं कहा सर मुझे घोड़ा चलाना नहीं आता। कहते दोबारा बोल। मैं कहा जी मुझे घोड़ा चलाना नहीं आता। यहाँ मैं सेट पर सीन बना के बैठा हूँ, कह रहा है घोड़ा चलाने जाओ बॉम्बे वापस। आई वेंट, आई ट्रेन्ड। मैं बचपन में घोड़े से गिर गया था, तो मुझे वो कहीं में द बैक ऑफ माई माइंड मेरे तकलीफ करता था। हाँ, एक डर। अब जब मैं ट्रेन करके आ गया तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। कहते मैंने अगले सीन में से घोड़े हटा दिए। अब तुम पैदल चलोगे, कार से चलोगे, तुम्हें सिर्फ शिक्षा देने के लिए मैंने, ट्रेनिंग करने के लिए मैंने, एन एक्टर शुड प्रिपेयर फुल्ली। इसीलिए वो शोमैन है, शिक्षा देने के लिए कि यू मस्ट लर्न योर क्राफ्ट। सो वो क्राफ्ट के अंदर इतनी दीवानगी से सब लोग काम करते हैं। रमेश जी, कभी मैंने उनको गुस्सा करते हुए नहीं देखा, रमेश सिप्पी को सेट पर कभी भी नहीं। कूल, अच्छा 32 रीटेक दे रहे हैं, वेरी क्विकली, कैन आई हैव वन मोर, अभिनव रिलैक्स। आपने आर्टिस्ट को रिलैक्स करना। रेखा जी के साथ हम गज़लें गाते थे बैठ के सेट पर। मुझे गज़लें गाने का बहुत शौक है। तो रजनीकांत सर के साथ मैं बैठकर डिस्कस करता था चीज़ें। दिलीप साहब, राजकुमार साहब को मैं सीन्स देता था जाके, क्योंकि मैं असिस्ट कर रहा था फिल्म में। मेरे 5 सीन थे सिर्फ। तो यू नो, वो जो अनुभव है, वो जो एक्सपीरियंस है, जो दूसरों का अनुभव है, ये ज़रूरी नहीं कि आपका ही अनुभव हो, सामने वाले से भी आप कुछ सीखते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट पर्सनली मिलता है। और पढ़ने का शौक़ तो है ही मुझे, तो मैं लिखता भी हूँ, अब अच्छा खासा लिख लेता हूँ। मेरे फूफा जी अटल जी के क्लासमेट रहे और बहुत हिंदी के राष्ट्र कवि रहे, राम कुमार चतुर्वेदी चंचल। तो उनकी एक पंक्तियाँ हैं कि मत समझना हो गया है राख का अधिकार, मैं अभी अंगार हूँ जलता हुआ अंगार। गीदड़ों के मरसिए ये मेमनों के गीत, वानरों की किचकिचाहट, पंछियों का शोर, गाय भैंसों का रवाना इनकी चहुओर, इन सभी कोलाहलों की उम्र तब तक है, सुप्त जब तक कंधरा में सिंह की हुंकार। ये मैंने कविता अमिताभ बच्चन जी को भेजी थी, जिन्होंने मेरा करियर मेंटर किया था बॉम्बे में। अमित जी हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत ही पूजनीय हैं। जब हम उनको देखते हैं काम करने कि इतनी उम्र में भी, 82 साल की उम्र में भी लगे रहते हैं, तो अच्छा लगता है कि इस एज में भी जाके, विच एज इज जस्ट अ नंबर, जब तक आप काम करने की लालसा रखते हैं। तो मैंने तो फिर अपना मंत्र बना लिया कि आई विल डाई इन माई बूट्स। तो मुझे कुछ और काम आता ही नहीं, मुझे जो काम आता है, मैं क्रिकेट की कमेंट्री में भी घुसना चाह रहा हूँ। राजीव शुक्ला जी को मैंने अपने निवेदन दिया है, देखते हैं क्या होता है। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी शब्दों में बहुत अच्छी पकड़ है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को गाली भी दी है? देखिए, गाली अगर गाली देने के उद्देश्य से दी जाए तो गाली है वो क्रिकेट। मेरी मदर ने भी मुझसे ये सवाल पूछा, तुमने गालियाँ कहाँ से सीखी? अच्छा। तो मैंने कहा क्रिकेट के मैदान से। वहाँ कौन सा साक्षात्कार होता, वो
स्कूल से बच्चे आते थे, गवर्नमेंट स्कूल से, हम लोग पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, इसका सर फोड़ दे, गाली दे दी, इसका ये कर दे, वो कर दे। हर भाषा के अंदर कस वर्ड्स हैं, गालियाँ हैं। राही मासूम रज़ा साहब की नॉवल है आधा गांव, अगर उसमें गालियाँ नहीं होती तो वो कंप्लीट नहीं होती। वो ऐसी, वो उन्होंने लिखा है उसकी पृष्ठभूमि में। तो वो आप किसी चीज़ का उपयोग अनपार्लियामेंट्री करें और किसी को इंटेंड करें दुखाने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो गलत है, वो करना भी नहीं चाहिए। बट हाँ, आम अगर दोस्ती यारी में तो चला है, बात है, हम अपने आप को कितना भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। वो क्या है, एक शेर है, उसके से मैं अपनी बात को, इस बात को कहता हूँ बिल्कुल। कि शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। एक जगजीत सिंह ने बड़ा अच्छा जोक सुनाया, कहते एक उन्होंने कहा, एक साहब थे, उन्होंने कहा कि मेरी बीवी मुझे, उनके घर में से हमेशा हंसने की आवाज़ आती, बोले मेरी बीवी बहुत मारती है। बोले इसमें हंसने की क्या बात है? बोले जब तो उसका निशाना लग जाता है वो हंसती है, और नहीं लगता तो मैं हंसता हूँ। ये तो चलता रहता है। जहाँ प्यार है वही तकरार है। वही तकरार है। किस गधे ने कहा है कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए? वो तो आदि ग्रंथ है जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बताता है। सारे मामा शकुनी क्यों होते हैं? कंस क्यों होते हैं? चाचा क्यों नहीं होते? किसने कह दिया ये? तो आप आदि ग्रंथ और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, भगवत गीता आप पढ़े नहीं, जिसको 45 मिनट को लगे थे भगवान श्री कृष्ण को बनाने में कि तू कितना बेवकूफ़ आदमी है, ये जिनको तू अपना समझता है सब तेरे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। रामायण सब आदि, हम अपने स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ते, द प्रॉब्लम इज दैट। और अभी तो ये तो नोन स्क्रिप्चर्स है। आपको एक बात और बता दूं जी। अभी मैंने एक इवेंट एंकर किया है द्रौपदी चैरिटेबल ट्रस्ट का। मेरी फर्स्ट कज़न है नीरा मिश्रा, डॉक्टर नीरा मिश्रा। अर्जुन राम मेघवाल जी आए थे उस इवेंट में, इंडिया हैबिटेट सेंटर में, अभी कुछ हफ्ते पहले। श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनाइटेड नेशंस यानी यूनेस्को ने रिकग्नाइज किया है। कितनी अच्छी बात है। तो हम विश्व गुरु हैं, हमें वैसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल। और हमारे तो अभी तो पढ़ते नहीं खुली हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर सिक्किम। अब ट्राइबल्स मिनिस्ट्री में मुझे गुडविल एम्बेसडर बनाया है 2019 में। थाईलैंड टूरिज्म ने मुझे अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है। कुल मिला के हम साथ हैं। अच्छा, आपने 7 से 8 कलाओं के अनुभव लिया है, तो आप अपने अनुभव के बेस पर कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहिए। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाएं लेके बैठे थे, हमने तो 7 ही लिए। 64 कलाएं हमारी टोटल हैं। शास्त्रों के हिसाब से। देखिए, मेरा मिमिक्री का बहुत अच्छा सॉलिड ग्राउंड था। मैं बचपन से सबकी नकलें होता था, अपने फादर की होता था। कमेंट्री कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स के आधार पे। तो क्योंकि अकेला बच्चा था तो ऑब्जर्वेशन पावर मेरी बहुत है। शोले के डायलॉग सुन लिए थे, अरे सांबा कितने आदमी थे। राजेश खन्ना साहब का मैं फ़ैन था। हमने अक्सर देखा है कि आप बात बहुत अच्छी करती हैं सपना जी। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। दिलीप साहब का सबसे बढ़िया, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा दिलीप साहब का सबसे बढ़िया टाइम कब होता है? जब आप एक्ट कर होते हैं। बोले जब मेरा कोई डायलॉग नहीं होता। तो वो बहुत अच्छे आदमी हो तुम। ये जो कैमरे के पीछे बैठा है ये आदमी उपड़ू बन के बैठा है, हंस भी रहा है, इसका पेट इससे ज़्यादा हंसता है शायद। फिर देव साहब के साथ तो मैं, मेरी फिल्म उनके स्टूडियो में शूट देखा है। बड़ी हसीन हो, क्या कहते हो। फिर उनका जो ये मैनरिज्म्स जो होते हैं, और अनुपम खेर, इन सब के साथ काम करने का मौका मिला। तो हर आदमी की एक अपनी मैनरिज्म होती है जिसको वो रिफ्लेक्ट करता है। तो उसको एप करना, उसको एक्टिंग करने को, फिर माइम करना एक्टिंग में, वो सबसे मैंने लुफ्थांसा के लिए एक बहुत अच्छा माइम शो किया जहाँ कोई डायलॉग नहीं है, कोई कुछ नहीं। वो एक्टिंग सबसे मुश्किल होती है जहाँ आपको आप बोल नहीं सकते। फिर मैंने मेथड एक्टिंग सीखी, जिसमें अगर आपके पास कोई टिश्यू पेपर हो तो मैं दिखा सकता हूँ आपको कैसे होता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्ट, जो कि मैर्लिन ब्रांडो ने गॉडफादर फिल्म में प्रैक्टिस किया था। इट्स कॉल्ड मेथड एक्टिंग। आपके जो सेट स्किल्स हैं, एक अगर टिश्यू पेपर जैसे मुझे मिल गया ना, तो अब मैंने क्या किया, इसको तोड़ा, और ये आप घर में भी प्रैक्टिस करते हैं, बस इसको खाइएगा मत, खा भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लकड़ी है, पेपर लकड़ी से ही बनता है। हाँ, तो लकड़ी वो से क्या बना। करते थे मेथड एक्टिंग में, उन्होंने यहाँ दबाया, गॉडफादर फिल्म में कॉटन थी वो टिश्यू की जगह, और उसके साथ साथ अब इससे क्या हुआ कि मेरे को ब्रिटिश एक्सेंट आ गया। सपना जी, what are you trying to do? वाह। What are you trying to say? Because अब होल्ड खुलेगा ही नहीं। अब होल्ड खुलेगा नहीं तो या तो रामलीला में काम कर लेंगे, हनुमान जी बन जाएंगे। और I say that, you know, you're wearing a nice t-shirt, nice jacket, and I'm thoroughly enjoying the show. So वो जो सेट स्किल्स हैं काम करने के लिए, अब आप लंगड़े बनना चाहते हैं, अगर इफ यू आर चैलेंज बाय फुट, तो उसमें आप लकड़ी लगा लीजिए अपने पैर में, तो आप उसको वॉक करेंगे तो वो बेंड ही नहीं होगा। तो मेथड एक्टिंग सीखी कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की रशिया के। मैं आपको एक बात बहुत ज़रूरी बोलना चाहता हूँ, एक ज़िंदगी है, एक दिन है, वन डे एट अ टाइम। कल क्या होगा, जैसे हम स्कूल में अपना ब्लैक बोर्ड साफ करते थे आज पढ़ाई करके, वैसे ही अपने रोज़ शाम को ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया, कल एक और नया दिन है। और आपकी क्रिटिक्स का सबसे ज़्यादा आपको आदर करना है, क्योंकि कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हम लोग अपने क्रिटिसिज्म को अच्छी तरह नहीं लेते हैं, इसीलिए इम्प्रूव नहीं कर पाते। मैं आपको इस द्वार डोली के शेड्यूल में बता दूँ, जो पकड़ मेरी पिछले शेड्यूल में थी, आई हैव गॉन वन स्टेप मोर। आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, बिकॉज तब मुझे पहली बार मैं किया था। अब मुझे उस भाषा के मिठास, उसके एंगल्स, उसकी नवरस के आधार पे जो इमोशंस हैं उसको समझने का और मौका मिल रहा है। एक एक्टर को भी, एक बच्चे को भी उठकर चलने में समय लगता है। जिंदगी का मूल मंत्र है, सब लोग कहते हैं पैशन, पैशन तो आएगा ही, डेडिकेशन तो आएगा। मस्त रहो, खुश रहो, आदमी को हमेशा खुश रहना चाहिए। हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाए भारत, खुश रहें। डोंट बी अ कंप्लेंट बॉक्स कि भैया हमें इस चीज़ में, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, भगवान का आशीर्वाद, जिसको भी आप मानते हैं। थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतना बढ़िया मैसेज दिया और बहुत कुछ जानने के लिए मिला है। तो दर्शकों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार। और आप लोगों को अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। नमस्कार।